अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। कल मैंने मुर्गियों को खोला और मुर्गियां बाहर आ गईं और बाहर आने के बाद उन्होंने इन तीनों में से एक ने अंडा भी यहीं पर दे दिया। मैंने सोचा था ये जो अंडा है ये अपने घर के अंदर जो मैंने गमले रखे हुए हैं इनके अंदर ही किसी में ये अंडा देंगी, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि ये जब बाहर निकली और बाहर आकर इन्होंने अंडा दिया। हो सकता है क्योंकि कल बारिश यहाँ पर बहुत तेज़ हुई थी, ये जो नीचे राइस हस्क है ये भी टोटल गीला हो चुका था, तो मैंने सारा राइस हस्क बाद में बाहर निकाला है। अंडा देने से पहले ये गीला ही था, तो हो सकता है कि इसका फर्श गीला होने की वजह से मुर्गियों ने अंडा अंदर नहीं दिया। जैसे ही ये बाहर आई, बाकी मुर्गियां और मुर्गा खाना खाते रहे और एक ने एकदम से ही अंडा दे दिया जो कि फर्श के ऊपर गिरा और थोड़ा सा अंडे का छिलका टूट भी गया। ये देख सकते हैं इसका छिलका टूटा हुआ है, लेकिन ओवरऑल हम बात करते हैं इसकी हेल्थ की। ये पहली मर्तबा मुर्गी ने अंडा दिया और ये थोड़ा छोटे साइज़ का है। जो मुर्गी शुरुआत करती है अंडे देने की तो शुरू में अंडे का साइज़ छोटा होता है। जैसे जैसे उसको दिन गुजरते चले जाएंगे, उसकी डाइट अच्छी होगी मुर्गी की, तो फिर अंडे का साइज़ भी अच्छा होगा और उसके छिलके का कलर भी डार्क होगा। मतलब जिस तरह चाय का कलर होता है ना, उसी तरह का कलर होगा और उसका साइज़ भी अंडे का अच्छा होगा और छिलका भी मज़बूत होगा। ये ना तो बहुत मज़बूत है और ना बहुत नाजुक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मुर्गियों की हेल्थ काफ़ी अच्छी चल रही है। बात करूँ खुराक की, तो मैंने कोई भी स्पेशल डाइट इनको अभी तक नहीं खिलाई, जो कि मुर्गी खाने से या मुर्गी वाली दुकानों से जो खुराक मिलती है अंडे देने वाली, वो मैंने नहीं दी। आपको मालूम होगा जब मैंने ये मुर्गियां ली थी तब इनकी उम्र थी तकरीबन 116 दिन और अब तकरीबन ये 5 महीने या 6 महीने के करीब इनकी उम्र हो चुकी है। 5 महीने साढ़े 4 महीने से ऊपर जब मुर्गी की उम्र हो जाती है तो वो अंडे देना शुरू कर सकती है, लेकिन 5, साढ़े 5 या 6 महीने की उम्र में सही से अंडे देना शुरू करती हैं वो। ये ज़रा अंडा पकड़ो। ये खुराक है मेरे पास, जब मैं लेकर आया था इसको तकरीबन 2 से 2.5 महीने हो गए हैं और ये 5 किलो मैं दाना लेकर आया था इनका, जो कि 80 रुपये के हिसाब से मुझे मिला था। लेकिन अभी भी 5 किलो में से तकरीबन 1 या 1.5 किलो अभी भी बाकी पड़ा हुआ है। ये ज़्यादा शौक से नहीं खाती और ना ही मैंने इनको इस डाइट के ऊपर लगाया। मैंने इनको घर की ही चीज़ें दी। घर में जो कुछ बचता है, किचन वेस्ट, इवन के जो मिर्चें बचती हैं, मिर्चों की डंडियाँ बचती हैं, धनिए के पत्ते हों, पुदीने की डंडियाँ हों, सब्ज़ी हो या सालन हो या चावल हो, वो सब कुछ इन मुर्गियों के लिए हाजिर हो जाता है और ये बहुत शौक़ से खाने भी लगती हैं। और मैं अपने गार्डन में जो पत्ते होते हैं वो भी इनको खिलाता हूँ, जैसा कि ये अनार के पत्ते बहुत शौक़ से खाते हैं। चलिए ये इनको खिला कर देखते हैं। ये देखिएगा, बहुत शौक़ से ये खाती हैं और एक बार में पूरा पत्ता ही मुंह में डालकर हजम कर जाती हैं। देखिए पत्ता कोई भी अब नज़र नहीं आ रहा। तो इनको मैं ग्रीन फूड अपने गार्डन का ही देता हूँ। जैसा ये सैकुलेंट पौधा है, मदर ऑफ 1000 इसका नाम है। कल मैंने प्रून किया इसको तो इसकी डंडियाँ और पत्ते यहाँ पर फेंक दिए, तो इन्होंने काफ़ी हद तक ये पत्ते भी खा लिए हैं। एलोवेरा के पत्ते हों वो भी ये खा जाती हैं। मिट्टी भी खाती हैं। गीली मिट्टी, जो स्टब में मिट्टी है, वो जब गीली हो जाती है तो इसके ऊपर बैठकर गुरेदती हैं पंजों से और अंदर से कुछ चुन चुन कर खाती भी हैं। कहने का मतलब ये है, मैंने इसको कोई स्पेशल डाइट नहीं दी है। घर का ही बचा हुआ जो भी किचन का वेस्ट होता है, इवन के चाय की पत्ती, अभी चाय की पत्ती भी आप देख सकते हैं, चावल हैं और चाय की पत्ती है, वो भी मैं इनको खिला रहा हूँ। कभी कभी अंडों के छिलके भी मैं इनको खिला देता हूँ। ये सूखे हुए छिलके हैं। जब आटा मैं इनको खिलाता हूँ, आटा बिल्कुल गूंद कर नहीं देना, बस हल्का सा उसमें पानी ऐड करना है और छोटी छोटी सी गोलियां बन जाती हैं। खुश्का भी साथ में होता है, गोलियां भी साथ में बन जाती हैं और उसमें अंडों के छिलके भी हम मिक्स करके दे सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 या 2 मरतबा ही अभी तक इनको खिलाए हैं अंडों के छिलके, लेकिन आटा मैं हर 3 से 4 दिन के बाद खिलाता हूँ। बहुत शौक़ से ये खाते हैं। अक्सर लोग कहते थे खाली आटा खिलाने से इनकी पोट जैम हो जाएगी, पोट बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी हालत से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी ज़बरदस्त इनकी सेहत चल रही है।
तो जनाब जब पहला अंडा आता है तो बहुत खुशी होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी मुर्गियां अंडे देने लग गई हैं। तो इनकी और भी अच्छी हिफाजत और भी अच्छी केयर की जाए और भी अच्छी डाइट दी जाए। तो डाइट तो ऑलरेडी पहले से ही हम बहुत अच्छी दे रहे हैं। जो भी घर का बचा कुचा होता है वो सब कुछ वेस्ट नहीं होता, बल्कि मुर्गियां खा लेती हैं। और इसके अलावा 3 से 4 मरतबा मैंने वाइडालीन एम सिरप, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, ये भी 4 से 5 कतरों में आटे में मिक्स कर देता हूं। और इसके अंदर मल्टीविटामिन्स होते हैं जो कि मुर्गियों की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर जिस मुर्गी ने अंडे देने होते हैं उनको कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि अंडे का जो छिलका है वो सारा कैल्शियम का ही बनता है। तो जितना ज़्यादा कैल्शियम इनको देंगे, अंडे का छिलका भी उतना ही मजबूत बनेगा, उसका कलर भी सही रहेगा और अंडा जल्दी टूटेगा नहीं। और जो अंदर उसकी अफादियत है, मतलब जो उसकी जर्दी और सफ़ेदी है, उसके अंदर भी कैल्शियम का काफ़ी हद तक रोल होता है। तो इसलिए मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम मुर्गियों को वक्त के साथ साथ देते रहें। इस सिरप का नाम याद कर लीजिए, वाइडालीन एम सिरप है ये बच्चों को भी हम अपने पिलाते हैं। बच्चों की दवाइयाँ हो, मुर्गियों की दवाइयाँ हो, ये तकरीबन सब की सब सेम होती है। सिर्फ पोटेंसी का फ़र्क होता है। मुर्गियों को थोड़ी खुराक दी जाती है, इंसानों को थोड़ी ज़्यादा खुराक दी जाती है, बस यही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डेली हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं। ये घूम फिर लेती हैं, अपनी मर्ज़ी से जो खाना होता है, जहाँ पर घूमना होता है, ये घूम लेती हैं, क्योंकि वॉक भी बहुत ज़रूरी होती है इनके लिए। हर वक्त इनके घर के अंदर बंद रखना भी सही नहीं रहता इनके लिए। इन्होंने अंडा दिया, इवन के बिल्लियाँ भी हमारी छत के ऊपर आ जाती हैं। एक दिन तो मैंने देखा था इस पिंजरे के पास में ही बिल्ली बैठी हुई थी और मुर्गा चिल्ला रहा था। जैसे वो डर के खौफ में मुर्गे की आवाज़ निकलती है, वैसी आवाज़ निकल रही थी, लेकिन फिर भी बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बिल्ली भी आती है, लेकिन फिर भी मुर्गी ने अंडा दिया। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये फ्रेंडली हो चुकी हैं, यहाँ के माहौल के हिसाब से आदत हो चुकी है इनको पता चल चुका है हमारे घर के बाहर क्या क्या होता है, यहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है। गर्मी और बारिश इन्होंने यहाँ के हिसाब से देख ली है। अब सिर्फ इन्होंने देखना है तो सर्दी के दिन देखने हैं कि यहाँ पर सर्दी कितनी पड़ती है और सर्दी में इनकी केयर कैसे करनी पड़ेगी। ये तो जब सर्दी आएगी तभी हम आपको बता पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताना है कि जब मुर्गी की एज 4.5 से 6 महीने के बीच में होती है तो वो कभी भी अंडे दे सकती है। तो आपने भी अगर मुर्गियाँ लेनी है, किसी से भी लेनी है, किसी दुकान से लेनी है, तो उनसे आप पहले ही कह दें कि हमें 4 महीने की मुर्गियाँ दें। वो इसलिए ताकि जो 1 से 1.5 महीना बाकी है अंडे देने में, वो आपके घर में आकर आपके घर का माहौल देख लें, फ्रेंडली हो जाएं यहाँ के हिसाब से, तभी वो अंडे देने के काबिल सही से होंगी। अगर आपने अंडे देने वाली मुर्गी ही घर में ले आए तो हो सकता है नई जगह पर आने के बाद में वो स्ट्रेस में आ जाए और अंडे देना बंद भी कर सकती है, या कोई सा भी स्ट्रेस ये ले सकती है। इसलिए थोड़ी उम्र कम ले आइए, 1.5 से 2 महीने उसकी खिदमत कीजिए और आपके घर के हिसाब से वो मुर्गियाँ हिल जाएंगी तो वो जल्दी अंडे भी देंगी और लंबे अरसे के लिए अंडे देंगी। अब ये अंदर जा रही हैं पानी पीने के लिए। पानी का बर्तन डेली बेस पर हम साफ़ करते हैं। पानी साफ़ ही इनको देना चाहिए। अगर पानी गंदा हम इसको पिलाते रहेंगे मुर्गियों को तो हो सकता है इनका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा ना रहे और इनको तरह तरह की बीमारियां भी लग सकती हैं। कोई एंटीबायोटिक हम इनको नहीं दे रहे, सिर्फ़ और सिर्फ प्याज और लहसुन कभी कभी मैं खिला देता हूँ। प्याज और लहसुन ये मुर्गियाँ बहुत शौक़ से खाती हैं। वो एंटीबायोटिक का काम भी करती हैं और साथ में एंटी फंगल का काम भी करती हैं। इनका हाजमा भी सही रखता है प्याज और लहसुन, और इनके जिल्द की बीमारियां जो स्किन डिजीज़ होती हैं उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक वो कंट्रोल पाते हैं। इसलिए मुर्गियों को प्याज और लहसुन वक्त के साथ साथ 2 से 3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा खिलाते रहा करें। बहुत शौक़ से खाती हैं ये। अब मैं चलता हूँ। आज हम अपने मुर्गियों का अंडा जो दिया है इसने, वो हम फ्राई करके खाएंगे और टेस्ट भी चेक करेंगे कि आम जो फार्मी अंडा होता है जो बाज़ार से हमें मिलता है उसमें और देसी अंडे में क्या फ़र्क है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।